हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हमारा टारगेट था दिल्ली पुलिस माह फाइनल सीरीज में 25 डेज 25 चैप्टर रीजनिंग के, और हर चैप्टर की वो लेटेस्ट टाइप जो 2020 के बाद जो भी क्वेश्चन बने, जितने जो भी टाइप बनी है, वो सारी की सारी टाइप हम चैप्टर वाइज और दोस्तों टाइप वाइज कवर कर रहे थे, सारे के सारे क्वेश्चन। अभी इस वीडियो में रहने वाला है, ये है चैप्टर नंबर 23, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। इसकी जो भी टाइप पूछी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। आप लगातार देखते आ रहे हो, ठीक है। आप बहुत सारे स्टूडेंट लगातार देखते आ रहे हैं। आप अगर नए स्टूडेंट हो, इससे पहले बहुत सारी टाइप कवर कर चुके हैं, आपको वो भी देखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होंगे। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा, और आपका जो दोस्तों क्वेश्चन को जो सोल्व करने की जो स्पीड होती है ना, जो एग्जाम में मैटर करती है, टाइम मैनेजमेंट, वो भी आप यहाँ से सीखोगे अगर आप लगातार सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 23, दैट इज पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1, कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के अनुदिश दिखाए गए निर्देशों के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में इसे छिद्रित किया जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा? दोस्तों, हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ठीक है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने पढ़ दी है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, ठीक है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इसमें स्टेटमेंट ऐसी रहेगी। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, स्टेटमेंट नहीं पढ़नी, क्वेश्चन देखते ही आपको क्वेश्चन सीधा सोल्व करना है। अब देखो, अब इसको ऐसे फोल्ड किया गया है, ठीक है। इसको पहले ऐसे फोल्ड कर दिया दोस्तों, फिर इसको ऐसे कर दिया, और ये ऐसे कट मार दिया। अब इसको खोलेंगे, ये कैसा दिखेगा? अब देखो, ये जैसे दो डंडे हैं। जब इसको खोलेंगे दोस्तों, दो डंडे ऐसे आएंगे, फिर ऐसे खोलेंगे इसको, फिर ऐसे खोलेंगे, दो डंडे यहाँ पे ऐसे आएंगे, दो ऐसे आएंगे। तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब त्रिभुज देखो, त्रिभुज दोस्तों जब इसको खोलेंगे ना, त्रिभुज का एक फेस ऐसे ऊपर की तरफ है, चोंच। जब खोलेंगे इसको ऐसे उल्टा, जब इसको आप खोलोगे तो एक त्रिभुज ऐसे आएगा, और इसको दोस्तों जब ऐसे खोलेंगे तो क्या होगा? ऐसे नीचे की तरफ चोंच आएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें देखो ऊपर की तरफ है, ये त्रिभुज की जो सेम जो चोंच है ऊपर की तरफ है इस ऑप्शन फोर में, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, ठीक है। अब बचा ऑप्शन ये वाला। अब इनमें देखना है, डिफरेंस देखना है दोनों में क्या है। देखो सेम है, सेम है, लेकिन दोस्तों जो खोलेंगे ना इसको, इसने क्या कर दिया, ये जो पोजीशन है ना, ये ऊपर की तरफ है। जो पोजीशन यहाँ पे है ना, तो ऊपर इतना ही गैप होना चाहिए, और यहाँ पे देखो कितना गैप हो गया, कितने नीचे चला गया, सर्कल बना दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, आप पहले खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 2 को, सेम पैटर्न है। देखो ऐसे फोल्ड किए, ऐसे ही खोल रहे हैं आपको। अब जब खोलेंगे दोस्तों, जब एरो है, ठीक है, एक एरो यहाँ पे आएगा जब खोलेंगे, और फिर इसको ऐसे खोलेंगे जैसे फोल्ड किया था, जैसे यहाँ पे, तो ऐसे खोलेंगे दोस्तों। तो इसको ऐसे खोलने के बाद, तो ये जो होगा सेम एरो इसकी तरफ आएगा फेस, और इस एरो का फेस इसकी तरफ आएगा। ऐसे देखो ऑप्शन। अब यहाँ पे एरो दोस्तों एक ही डायरेक्शन एरो की, देखो दोनों एरो ऐसे हैं, ऑप्शन सेकंड में ऑप्शन बार हो गया। एरो का एक एरो नीचे फेस हो गया, ये भी बार हो गया ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो, दोनों एरो दोस्तों, एक का साइड इस साइड फेस हो गया, एक का साइड इस, एक का फेस इस साइड हो गया, ठीक है, जो चौंच है। तो ये भी ऑप्शन बार हो गया, एक ही ऑप्शन बचता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। एरो क्या होंगे? ऐसे होंगे एक दूसरे की तरफ। एक ही ऑप्शन में जिसमें एरो एरो ऐसे दिए हुए हैं एक दूसरे की तरफ, जिनकी चौंच है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको खोलना है, ठीक है, सेम फिगर है दोस्तों, इसको खोलना है, तो आपको बताना है कि कैसी आकृति, जैसे फोल्ड किया वैसे खोलना है। अब जैसे इसको फोल्ड किया दोस्तों, ऐसे खोलेंगे, तो एक आकृति, जैसे ये शेप है, ऐसी शेप आएगी इस साइड, ठीक है, ऐसे, ये ऐसी शेप आएगी इस साइड, ठीक है, ऐसी फ्लैट होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें है ये नीचे की तरफ, इसमें है, इसमें है, और इसमें उल्टा हो गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया, ठीक है ना। ये वाली जो शेप है, ये वाली शेप मतलब एक ही तरफ होनी थी दोनों शेप, ये वाली और ये वाली, ठीक है, इसमें उल्टा कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन बाहर हो गया। अब ऑप्शन देखो दूसरा। अब इसको बॉटम से टॉप खोलेंगे, जैसे इसको दोस्तों ऐसे ऊपर की तरफ खोलेंगे, तो जैसे नीचे की तरफ ये फेस है, तो ऐसे ही ऊपर की तरफ होगा दोस्तों ये एक आकृति, ठीक है, ऐसे होगा, और दोनों का फेस एक ही तरफ होगा, ठीक है, ऐसे शेप बनेगी ऊपर भी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले ऑप्शन में, देखो ये अपोजिट कर दिया, ये वाली शेप है ना, जो ये वाली जो शेप है ये, ठीक है, तो ये इस साइड आनी थी, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब इसमें दोस्तों दोनों का फेस नीचे की तरफ है, ये भी बाहर हो गया, ठीक है ना। सबका फेस है जो, देखो ये चोंच नीचे की तरफ है, लेकिन ये अपोजिट, जैसे इनका नीचे की तरफ है ये वाली चीज अब सेम, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आनी थी। तो बचा कौन सा?
राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इसमें समझाने में थोड़ा सा क्या है कि ये चीजें आपको माइंड में, इसका परसेप्शन माइंड में तैयार करना पड़ता है। ठीक है, इसको समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये क्या है कि ये आपके माइंड में चलना चाहिए। ठीक है, कि आप इसको खोलोगे कैसी शेप बनेगी, वो माइंड में चीजें चलनी चाहिए ज्यादा। क्योंकि इसमें दोस्तों, अब पेपर तो मैं आपको लेके नहीं समझा सकता इसमें। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब इसको आपको खोलोगे तो ये सेम यहाँ सेम एक डायरेक्शन होगी यहाँ पे। ठीक है, और जो ये त्रिभुज सा बनेगा ये वाला, ये इस साइड आएगा। ठीक है, फिर ऐसे खोलेंगे तो इन दोनों की जो डायरेक्शन, इनका फेस नीचे की तरफ है ऐसे, तो जो आकृति ऊपर की तरफ आएगी उनका फेस ऊपर की तरफ होगा। ये आपको माइंड में सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको खोलना आसान है ये तो। ठीक है, इसको जो खोलेंगे दोस्तों, सेम आकृति, जब इसको देखो ऐसे फोल्ड किया, ऐसे खोलेंगे तो सेम आकृति एक ऐसी, ये लाइन वाली आकृति ऐसी। ठीक है, यहाँ पे भी आएगी ऐसे, ऐसे होगा फेस एक दूसरे की तरफ। ये जो इनकी टांग होगी, जो लेग होगी, ये एक दूसरे की तरफ होगी। इसमें उल्टा हो गया, ऑप्शन बार हो गया ये। इसमें देखो एक ऊपर की तरफ ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल लाइन होगी। ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इसमें दोस्तों सबका फेस ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, ऐसे एक ही तरफ जो चोंच है देखो ऊपर की तरफ हो गया सबका फेस ऐसे। ठीक है, ऐसे हो गया सबका फेस ऊपर की तरफ। और नीचे वाली आकृति का भी, ये भी ऊपर वाली आकृति है जो इनका भी सबका फेस ऊपर की तरफ है, तो ये भी बार हो गया। ये देखो ये आपस में नीचे वाली शेप ऐसी बनी थी, और सेम इसका उल्टा, जो दोस्तों जो पोजीशन क्या होगी, उल्टी रिवर्स हो जाती है ऊपर, जब ऊपर की तरफ खोलेंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में जब इसको खोलना है देखो, अब ऐसे ही खोलेंगे दोस्तों, एक सर्कल ये है, चार सर्कल आएंगे, और चार सर्कल है ना, जो त्रिभुज है, जैसे त्रिभुज है दोस्तों, इस कोने पे यहाँ पे सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है सर्कल, यहाँ पे है, ये वाली पोजीशन पे। ये आप ध्यान रखेंगे। और चार सर्कल सर्कल आएंगे बीच में। ठीक है, यहाँ पे देखो सर्कल कहाँ चला गया, चार सर्कल दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सर्कल इधर से हो गया ज्यादा, इसलिए ये ऑप्शन बार हो गया। ये सर्कल त्रिभुज से बाहर आउटसाइड चला गया देखो, यहाँ यहाँ गया, तो ये भी बार हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों जो सर्कल है इसमें ऑप्शन थर्ड में देखो, यहाँ पे तो चलो ठीक थी पोजीशन यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे इस साइड है, तो ये क्या आना था, इस साइड आना था इनके, इस साइड आना था, इसलिए ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6। 6 में जैसे ये पोजीशन है दोस्तों, इसको खोलेंगे तो ये पोजीशन कैसे बनेगी, ये भी पोजीशन ऐसी बनेगी। जैसे ये है यहाँ पे, तो ऐसी पोजीशन यहाँ पे भी बनेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे है ये वाला जो चीज है, ये दोस्तों जो ऐसे ऐसे वाली शेप है, ये सर्कल के इस साइड है। ठीक है, ऐसे इस साइड है, तो यहाँ पे भी ऐसे सर्कल होगा दोस्तों, ये शेप ऐसे इस साइड ही होगी। ठीक है, ऐसी आकृति बनेगी। तो यहाँ पे देखो, इसमें देखो यहाँ राइट साइड में खिस खिस गई, ये इस साइड होनी थी आकृति, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन बार हो गया। अब जब इसको ऐसे बॉटम से टॉप की तरफ खोलेंगे ना ऐसे, ये वाली सेव है ना दोस्तों, ये जो कांटे वाली सेव है नीचे वाली, ये ऊपर होगी। ठीक है, ये सर्कल सा है जो ये नीचे होगा ऐसे, ये कांटे वाली सेप है ना जो, ये वाली सेप ऐसे ये ऊपर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब नीचे कौन सी में, इसमें नीचे है ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना आपको। अब देखेंगे ये जो है ना, जो कांटे वाली है ये वाली शेप दोस्तों, ये अंदर की तरफ है, इन सर्कल के इस साइड है, मतलब अंदर की तरफ है। ऊपर जब इसको खोलेंगे ना, ये ऊपर तो जाएगी लेकिन अंदर की तरफ होगी। और इसमें ये देखो बाहर, इस सर्कल से आउटसाइड होगी, बाहर होगी, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ये स्लाइड बनाई हुई है, इसमें थोड़ा सा देखने में आपको थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखो एक पेज पे जो आकृति बनाई वो आपको स्क्रीन पे देखेगी, उसमें थोड़ा सा जो स्लाइड होगी वो कलरफुल होगी। आप जब एग्जाम दे रहे होंगे वहां पे एग्जैक्ट दिखेगा आपको। ठीक है, और आप डिफरेंस और भी जल्दी क्रिएट कर पाओगे। तो आप इस चीज को मैनेज करेंगे, तरीका मैंने बता दिया, सोल्व आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7। अब सेम पैटर्न पे है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, आप खुद से ट्राई करना है पहले, प्रैक्टिस है ये। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, आप खुद से ट्राई करेंगे, 3-4 सेकंड सोचेंगे, अपना आंसर माइंड में रखेंगे कि मेरा आंसर ये है, अब मैं सोल्व करवा रहा हूँ, उसको मैच करेंगे कि हाँ जो आपने किया है वो सही किया है या गलत किया है। गलत किया है तो अब तब आपको सीखने को मिलेगा, सही किया है तो और बढ़िया होगा आपके लिए। अब देखो यहाँ पे,
अब इसको दोस्तों ऐसे ही खोलना है, सेम आकृति ऐसे इस साइड खुलेगी, और ये चोंच है ना, चोंच क्या होगी, इसकी इस जो लंबे वाली चोंच है ना दोस्तों, ये लंबे वाली चोंच राइट साइड आएगी। ठीक है, और सेम आकृति दोस्तों ऐसे यहाँ होगी। अब देखो यहाँ पे लंबे वाली चोंच लेफ्ट साइड ही रख दी इसने, ये ऑप्शन बार हो गया। अब ये देखो, ये ठीक है सेम, ये भी ठीक है नीचे वाली शेप, ये भी ठीक है नीचे वाली शेप। अब ऊपर वाली शेप जब इसको खोलेंगे ना, जैसे दोस्तों ये नीचे ऐसे है शेप, जो नीचे ऐसे है, तो ऊपर वाली खोलेंगे जो ऐसे होगा, इनकी तरफ होगा ये चोंच का मुंह, और सर्कल इनके बीच में होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, इन्होंने इसने क्या किया, सेम ही डायरेक्शन कर दी। ठीक है, सर्कल ऊपर चले गए, तो डायरेक्शन क्या होनी थी इसकी, उल्टी उल्टी होनी थी नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, फेस ऐसे नीचे की तरफ होना था, तो ये एक ही तरफ ऊपर की तरफ फेस हो गया दोनों आकृति का, नीचे और ऊपर वाली का, तो ये ऑप्शन इसलिए बार हो गया। सेम इसमें देखेंगे, ये नीचे वाली तो शेप दोस्तों ठीक थी, लेकिन ऊपर वाली की जो लंबी चोंच है ना, इसने लेफ्ट साइड कर दी, यानी कि राइट साइड ऐसे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, खुद से ट्राई करिए, आप इसका आंसर है कमेंट करेंगे, पहले खुद से ट्राई करिए। देखो चलिए करते हैं इसको। अब ये दोस्तों ऐसे है, इसको खोलेंगे, जब इसको आप खोलोगे तो एक शेप कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। ठीक है, जैसे मिरर इमेज आपने देखा होगा, मिरर इमेज में अगर शेप ऐसी होती है ना दोस्तों, ठीक है, जब इसको खोलते हैं तो मिरर इमेज में ये वाला एरो ऐसे चला जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब ये जैसे इसकी चोंच है ना, ये ऐसे आएगी, जब इसको खोलेंगे ये चोंच क्या आएगी, ऐसे आएगी, और बिंदु, ठीक है, ऐसे आएगी, और ये डायरेक्शन ऐसे बनेगी। ये जैसे बस बनी हुई है, जैसे बचपन में आप किश्ती बनाते हो, बस बनाते हो, ये ऐसे बनेगा, और ये सर्कल ऐसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो उल्टा कर दिया इसने, एक ही तरफ चोंच ऐसे कर दी दोनों की, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ये ऑप्शन हो सकता है नीचे वाला, डायरेक्शन ठीक है नीचे वाली, ये वाली देखते हैं, ये डायरेक्शन नीचे ठीक है, और ये डायरेक्शन भी नीचे ठीक है। अब ऊपर वाला देखते हैं। अब ऊपर वाला जब इसको खोलेंगे दोस्तों, ऊपर वाली जो शेप बनेगी, ठीक है, तो जैसे ये नीचे बनी है ना, तो ऐसे इसका अपोजिट ऊपर बनेगी। अब जब इसको खोलेंगे, जैसे इसको खोलते हैं, तो इसको अपोजिट ऊपर बनेगी, मतलब कि जो ये लाइन आएगी, ये आएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे मैं बड़ा सा बना देता हूँ, क्योंकि छोटा बना ऐसे, सेम, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और फिर ये ऐसे होगा, और दो सर्कल ऐसे आएंगे, एक ये आ गया, एक ये आ गया, इसका उल्टा बनेगी, मतलब सेम। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखो, इसमें नीचे की तरफ चोंच आ गई है, ये ऑप्शन बाहर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन थर्ड में देखोगे, इसमें भी बाहर हो गया। ठीक है ना, ये जैसे इसमें चोंच ऐसे नीचे की तरफ ऐसे आ गई, तो आनी कैसी चाहिए थी, ऐसी आकृति बननी चाहिए थी। ठीक है, कैसी बननी चाहिए थी, ऐसे बननी चाहिए थी, मतलब आकृति ये वाली शेप बननी चाहिए थी, ये ऐसे, और ऐसे ही आना था, इसने नीचे की तरफ फेस कर दिया, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आप इसको मैनेज करने के, देखो मैं समझाने का तरीका मेरा सही है इसमें, लेकिन क्या है कि एक्चुअली क्या है कि इसमें मैं शेप नहीं बना पाता, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन आपको समझा मैं अच्छे से रहा हूँ, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको बस एक एक पॉइंट पकड़ लेना है। ठीक है, जैसे ये मैंने पकड़ ली, खुलूंगा तो इसको इसको पकड़ के, ठीक है, ये एक पॉइंट पकड़ लेना भाई, ऐसी है, तो ये सर्कल जो नीचे जो सर्कल इस साइड है, तो जब भी खोलेंगे तो सर्कल इसी साइड रहेंगे। ठीक है, और ये जो चोंच है इस साइड है दोस्तों, जैसे ये मैंने बताया था, ये ऐसे चोंच है, तो दूसरी वाली में जैसे मिरर इमेज में, जैसे ऐसे जो डायरेक्शन ये है, साउथ साउथ वेस्ट है, जो क्या होगा, ये वाली हो जाएगी साउथ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चोंच की डायरेक्शन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में देखो, अब इसको खोलेंगे दोस्तों, जब इसको खोलेंगे तो ये सर्कल इस साइड है ना, यहाँ पे भी स्टार बनेगा ऐसे ही, ऐसे ही स्टार जो भी बनेगा, और ये सर्कल इसके इस साइड आएगा, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक ही तरफ सर्कल हो गया, देखो लेफ्ट साइड है दोनों सर्कल, ये ऑप्शन बार हो गया। ये भी देखो इसी साइड है, तो सर्कल यहाँ आना था इसका, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब इसको खोलेंगे दोस्तों, सर्कल क्या, ये नीचे वाली शेप दोनों में बराबर दी है, इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है आपको। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये तो नीचे वाला तो ठीक था, लेकिन जब ऊपर इसको ऊपर टॉप टू बॉटम खोलेंगे ना दोस्तों, ये सर्कल ये ऊपर की तरफ आएगा, इसने स्टार ऊपर की तरफ खींच दिया, तो सर्कल स्टार से ऊपर आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, जब इसको खोलोगे आप देखो, इसने कैसे कैसे फोल्ड किया है दोस्तों, ऐसे फोल्ड किया है।
ठीक है, और फिर एक एक सुराख ऐसे वो कर दिया, जैसे आप कागज में कर सकते हो, यहाँ पे एक एक सुराख ऐसे कर दिया। ठीक है, फोल्ड करने के बाद ये कोने ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, दिखाया गया है। जब इसको खोलेंगे दोस्तों, ये चार सर्कल तो रहेंगे ही रहेंगे, ये चार सर्कल तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन जो ये खुलने के बाद ये कोना खुल के यहाँ आएगा, तो एक सर्कल यहाँ कोने पे आएगा, एक इस कोने पे आएगा, एक इस कोने पे आएगा ऐसे, और एक इस कोने पे आएगा। चार सर्कल बीच में, एक एक कोने पे, यहाँ कोने पे सर्कल नहीं है, बाहर हो गया, यहाँ बीच में सर्कल नहीं है, बाहर हो गया। यहाँ दोस्तों ये बीच वाला एक एक सर्कल एक्स्ट्रा आ गया, ये भी बाहर हो गया। बचा कौन सा? राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट।